अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुशिबा से। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल, लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, द टू वेज ऑफ सेल डेथ। जैसे कि सेल्स डिवाइड होने में, सेल को डेवलप होने में, सेल को बनने में जैसे उसके दो तरीके हैं, इसी तरह से सेल की डेथ के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। अब क्या होता है कि सेल ऑर्गेनिजम्स का जो सेल होता है ना, वो डिपेंड करता है, ठीक है, वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स पर, ठीक है, जिससे वो अपनी सेल की सारी जितने भी काम होते हैं ना उसको कंट्रोल करता है और वो सारे के सारे काम परफॉर्म करता है। ठीक, इट्स मीन जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हमारी सेल की या फिर सेल के डेथ की, ठीक, ये सारा सब कुछ क्या है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम हुआ हुआ होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इज सेल डेथ बेनिफिशियल। अगर सेल की डेथ हो रही है तो क्या वो हमारे फ़ायदे के लिए है? तो अब क्या है कि हाँ, प्रोग्राम सेल डेथ जो है, मतलब किसी भी सेल के अगर डेथ का प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक, तो वो क्या, वो हमारी हेल्प करता है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट। मतलब मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो डेवलपमेंट वगैरह होगी ना, वो उसमें प्रॉपर उसको कंट्रोल करता है और उसमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है, विच में लीड टू डिलीशन ऑफ इंटायर स्ट्रक्चर। तो क्या है, जो कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल द टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है, जब इंसान का एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में जब होता है तो क्या है, उसकी टेल होती है, ठीक, उसकी पूंछ होती है, लेकिन जब जैसे ही बेबी बर्थ करता है, बेबी बोर्न होता है, तो उसकी टेल गायब हो जाती है। तो ये सारा क्या है, ये क्या है कि बहुत सारे सेल होते हैं जो कि प्रोग्राम हुए होते हैं, वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। और क्या है, और सम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मोर रिक्वायर्ड लाइक टिश्यूज। अब जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टिश्यूज वगैरह होते हैं, ठीक, उनमें वो भी गायब होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप देखें हमारे हैंड जैसे हैं, स्टार्टिंग में हमारी फिंगर्स के बीच में ऐसे ये गैप नहीं होता, ठीक, यहाँ पर एक टिश्यूज होते हैं, ठीक, या स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है। जैसे ही जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये क्या है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर होता है, ये टिश्यूज वगैरह होते हैं, ये गायब हो जाते हैं, यहाँ के सेल्स खत्म हो जाते हैं और हमारी पांच फिंगर्स अलग हो जाती हैं। इसी तरह से टू वेज ऑफ डेथ सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरीके हैं सेल डेथ के। एक है एपोप्टोसिस, जिसको हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं और हम ऑटोफेगी भी बोलते हैं। ऑटोफेगी मीन्स ये अपने ही सेल को खुद खा लेता है। ये क्या है, ये होता है प्रोग्राम, ये ऑलरेडी प्रोग्राम हुआ हुआ होता है, ठीक, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, मीन्स इसको प्रॉपर प्रोग्राम किया जाता है। एक वक्त आता है जब सेल को सिग्नल मिलता है कि बस अब आपका अ, अब आपको ख़त्म हो जाना चाहिए, अब आपको डेथ हो जाना चाहिए, मीन्स आपका जितना भी काम था वो पूरा हो गया। मीन्स जब उसका डेथ टाइम आ जाता है, जब उसको सिग्नल दिया जाता है, तो फिर वो क्या करता है, ये अपने जैसे ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर, तो उनको तोड़ना शुरू कर देता है। सारे उनको ये आपस में ऐसे तोड़ना शुरू कर देता है। तोड़ने के बाद क्या है कि एक वेजल्स की फॉर्म में, मीन्स ये पैक करके, इसके अंदर एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो वेजल्स की फॉर्म में पैक करके ये सेल के बाहर भेज देता है। और जो ये लेयर होती है ना वेजल्स, जिससे ये एक बैग बनता है, ये सेल मेम्ब्रेन का ही टुकड़ा होता है, इसको बाहर भेज देता है। और जो फिर हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो फिर इसको खा जाते हैं, इस टुकड़े को, ठीक है, जो कि हमारी एक्स्ट्रा चीज़ होती है हमारी बॉडी में जो हमारे इम्यून सिस्टम की है, तो जिसको हम मैक्रोफेगी भी बोलते हैं, मैक्रोफेजिस बोलते हैं जिन सेल्स को। वो ये क्या करता है कि उसे खा लेता है, वो क्या करता है, इसको खा लेता है, ठीक। तो इस तरह से जब ये टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकलेगा और वो खाता जाएगा, तो ये क्या है, सेल सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये प्रॉपर प्रोग्राम किया होता है कि सेल किस तरह से खत्म होना है, ठीक। इसलिए इसको इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि ये अपने आप को किस तरह से खत्म कर रहा है, ये ऑटोफेगी कि ये किस तरह से अपने आप खाएगा। लास्ट होता है, एक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है कि ये जो डेथ है सेल की, ये एक्सटर्नल फैक्टर, मीन्स बाहर की तरफ से एक फैक्टर होगा कुछ न कुछ, उसके थ्रू ये ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक, बाहर से कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह कोई भी अटैक कर रहा है और उसके थ्रू सेल ख़त्म हो जा रहा है। टॉक्सिन है, कोई भी केमिकल वगैरह है, ठीक, उसके थ्रू अगर केमिकल है, हार्मफुल है सेल के लिए, उसके थ्रू अगर सेल की डेथ हो रही है, तो मीन्स ऐसे हो जाता है। ट्यूमर की वजह से है, मीन्स कुछ एबनॉर्मल सेल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक, ये भी इसी में ही आते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये भी नेक्रोसिस में आते हैं। इसको हम एक्सीडेंटल सेल डेथ भी बोलते हैं।